Hello, good morning, student. Good morning to my BCom first year student. Welcome to the CAP in SDCC group. And now I'll give my CAP का short introduction. ठीक है, I'm CS Nupur Arora, assistant professor in SDCC, and I'm your CAP का business economics teacher. ठीक है, और now we will take the CAP का short review. ठीक है, of the CAP का last classes, जिसमें we already discussed the CAP का concept of demand and the CAP का determinant of demand, जिसमें ultimately we already discussed the CAP का substitute goods, complementary goods, ठीक है, level of income by which we can CAP का raise or decrease, मतलब increase or decrease the CAP का demand. We already discussed the CAP का these things in the CAP का last classes. और मैं एक चीज़ और बोलूँगी आप लोगों को कि ultimately आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आए वीडियो को देखने में, अगर आपको लगे कि यू कांट अंडरस्टैंड या मतलब यू हैव डाउट, ठीक है कि अल्टीमेटली आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. चलिए इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं. देखिए, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी डिस्कस विद यू गाइज. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ क्वांटिटी फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड of it will rise, and if the price of quantity rise, its quantity demanded will decline. It implies that there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded of the commodity. Other things remaining constant, and the worst, other things being equal, quantity demanded will be more at lower price than at higher price. बिल्कुल सही बात. किसी साफ साफ बोला कि कोई भी चीज की डिमांड घटती या बढ़ती है तब जब एग्जैक्टली उसके प्राइस में क्या होता है, वेरिएशन होता है, जब प्राइस घटता है या बढ़ता है. तो वो ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज, इस क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्लाइन, ये सब. तो इन्होंने देखो डिमांड शेड्यूल भी दे रखा है. क्या कहते हैं आपका, नॉर्मली आप लोगों को बात तो पता चल गई, कंज्यूमर किसी भी चीज़ को बढ़ाता या घटाता है जब एग्जैक्टली डिमांड घटती या बढ़ती है. अरे मेरी बात समझ में. तो अल्टीमेटली जो डिमांड शेड्यूल है उसको हम समझते हैं कि डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलेटरी स्टेटमेंट दैट इंडिकेट द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट वुड बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस. डिमांड शेड्यूल इज ऑफ टू टाइप, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है. वन थिंग यू हैव टू कंसीडर कि ऑलवेज, ठीक है, डिमांड शेड्यूल से क्या आपका इज टू टाइप, ठीक है. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की इन विच, ठीक है, यू कैन सी द क्या आपका द 1%, ठीक है, 1% डिमांड शेड्यूल. एंड इन मार्केट डिमांड शेड्यूल यू कैन सी द क्या आपका द लॉट्स ऑफ बायर हु रेज द क्या आपका डिमांड, ठीक है, एंड हु वांट टू परचेज द क्या आपका गुड ऑन द क्या आपका द डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है. तो उसे बोलते हैं आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल. तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल इज गिवन टेबल 2. डिमांड शेड्यूल हैज टू कॉलम. देखिए, प्राइस पर यूनिट ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी. तो सीधी सी बात है, जब डिमांड शेड्यूल देखेंगे तो अल्टीमेटली आप प्राइस भी देखेंगे और उस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी देखेंगे. तो डिमांड शेड्यूल इज लाइक आपका सेट ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यू ऑफ पी एक्स एंड डी एक्स. देखिए, देख सकते हैं आप लोग. You can see the cap का price per unit. The price of the cap का increasing of the cap quantity is continuously is 10, 20, 30, 40, 50, 60, and the quantity demanded of per unit, ठीक है, is continuously आपका क्या decreasing. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, और प्राइस जब घटता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है. इसी का हम वाइस वर्सा भी कर सकते थे. अगर हम ऊपर 60 ले लेते और नीचे 10 ले लेते तो यहाँ पे क्वांटिटी आपकी क्या हो जाती, ऊपर 1000 हो जाती, फिर 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली हर बंदा कम प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने की सोचता है, ज़्यादा प्राइस पर कम क्वांटिटी खरीदने की सोचता है, क्योंकि वो फिर वो क्या कर लेता है, अपनी जो उस चीज़ को लेकर थोड़ी सी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है उसको डाउन कर लेता है कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हम कम ले लेते हैं, हम कम कर लेंगे. अब जैसे कि इसका एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, जब हम घर में समोसे बनाते हैं तो हम ज़्यादा खाते हैं. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें कोई इशू नहीं है क्या करने का कि भाई अगर यहाँ पर क्या है आपका कम भी है. अभी अगर सीधी सी बात है, घर पर हमारे पास क्वांटिटी होती है, घर पर हम लोग उसको ज़्यादा भी खा सकते हैं. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उसको ज़्यादा बनाया है और हमें उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है. बट अगर हम बाजार जाएंगे तो हम 1 या 2 समोसे खाएंगे. क्यों? क्योंकि उसके अल्टीमेटली में पैसे क्या करने पड़ रहे हैं, पे करने पड़ रहे हैं. ठीक है ना. तो ये सब किसके अंदर होता है, आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर, कमोडिटी एक्स. ठीक है, वहीं पर ही आप इसका डिमांड कर्व भी यू कैन सी द क्या आपका डिमांड कर्व देख सकते हैं आप, ब्यूटीफुल डिमांड कर्व. देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस. क्योंकि भाई आपका जो पेपर होने वाला है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, तो सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको पता होना चाहिए कि डिमांड का किस तरीके से बनता है. डिमांड हमेशा इस तरीके से चलती है और सप्लाई हमेशा इस तरीके से चलती है. तो डिमांड का आपने देखा है कि
60 पर जब 10 रुपये प्राइस था तो अल्टीमेटली आपका क्या कहते हैं जो डिमांड का था वो क्या था 6,000 था। फिर उसके बाद क्या हुआ आपका 20 रुपीज़ प्राइस हुआ तो फिर वो घटा, फिर 30 हुआ तो फिर घटा, फिर 40 हुआ तो फिर घटा, 50 हुआ तो फिर घटा, एंड 60 पर ऑलमोस्ट क्या हो गया आपका इतना हो गया। जैसे अब मैंने ये तो इस तरह से बताया, इसको हम ब्लॉक वाइज भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके हम यहीं पर ब्लॉक्स क्या कर सकते हैं, खड़े कर सकते हैं। बट आई कैन शो यू गाइस कि किस तरीके से आप लोग उसके ब्लॉक्स बना सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देखिएगा। वैसे थोड़ा सा विजिबल नहीं है, बट ये आपको विजिबल नहीं होगा, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को इसके साथ आपकी एक स्क्रीन क्या कर दूंगी, शेयर कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसके साथ आप मार्केट डिमांड शेड्यूल देखिए क्वांटिटी का, कि जहाँ पर क्या हुआ है, कई सारे लोगों की डिमांड को कंसीडर किया, उसको मिलाकर मार्केट की डिमांड को कंसीडर किया है। ए ने 25 रुपये प्राइस पर, शुगर प्राइस पर 6 रुपये डिमांड शेड्यूल रखा है, बी ने 7 रुपये और सी ने 8 रुपये। तो मार्केट डिमांड कितनी हुई आपकी 21 रुपीज़, ठीक है, 21 kg। उसके बाद 26 रुपये पर आपका 5, 6, 7, 18, उसके बाद 27 पर आपका इतना, 28 पर आपका इतना। तो धीरे धीरे आप ये देख सकते हैं कि वो आपका क्या हो जा रहा है, गिरे जा रहा है। तो ये मार्केट डिमांड शेड्यूल है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, ठीक है। और आप इसके क्या भी देख सकते हैं, कर्व भी देख सकते हैं, कैन सी दैट आपका वीडियो। देखिए कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और मार्केट डिमांड, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक कर्व आपका बिल्कुल स्लाइटली इस तरीके से है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपका वो भी होता है कि अल्टीमेटली हम लोग ने एक चीज़ देखी है कि हम एक ही गुड को डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर बेचते हैं, ठीक है। जैसे कि पर एक जगह से हमें पैसे का बेनिफिट होता है क्योंकि वहाँ महंगी बिकती है, और एक जगह से हमें टर्नओवर का बेनिफिट होता है जहाँ सस्ती बिकती है, ठीक है। तो हमेशा जो कर्व बनता है वो इस तरीके का बनता है, क्लियर हो गया। और कभी भी आपका जो नुकसान है वो कभी भी फर्म को नहीं होता, क्योंकि एक जगह से अगर उसको फायदा हुआ है कम प्राइस पर बेचने पर, तो वहाँ टर्नओवर का हुआ है, वहाँ पर हैवीली टर्नओवर हुआ है, वहाँ पर आपकी चीज़ बिकी ज़्यादा है, चाहे प्राइस कम हुआ है, मतलब प्राइस कम था। और एक जगह जहाँ पर आपका प्राइस कम था बट वहाँ पर चीज़ आपकी कम तो बिकी है बट वो हैवी प्राइस में बिकी है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, आपका जो मार्केट डिमांड है वो इस तरीके से बनता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आप लोगों को ये चीज़ ना समझ में आई हो या कोई भी इशू हुआ हो, या क्या कहते हैं इस कंसेप्ट को समझने में, क्योंकि इसके बाद तो हमारी सप्लाई शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका डिमांड खत्म हो जाता है, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आएगा अभी, क्योंकि अल्टीमेटली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस तरह से डिमांड में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन भी आप लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। पर वही है, मैं आपको एक बार फिर बोलूँगी कि इन जो टॉपिक्स हैं उनको अपने आप कंसीडर कीजिए। अगर आपको कोई इशू आता है तो मुझसे पूछिए, क्योंकि जब तक आप लोग मुझसे पूछेंगे नहीं तब तक आई डेफिनेटली नेवर नो कि एग्जैक्टली आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो कितना समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप फीडबैक मुझे नहीं देंगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि मैं आप लोगों की क्वेरी को किस तरह से सॉल्व करूँ। मैं अभी भी आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ क्या कहते हैं पूछेगा। और एक चीज़ और, क्लास में जितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उतने आए, क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही क्या बनता है, आपका बेस बनता है। और फर्स्ट ईयर में अगर आप लोग, क्योंकि देखिए अगर आप क्लासेस को ढंग से देख लेंगे तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी किस चीज़ की, ट्यूशन्स लगाने की। और ट्यूशन लगाना भी मत, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपको कॉलेजेस में इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आपके वीडियो लेक्चर्स हो रहे हैं, आपकी जूम मीटिंग हो रही है, नो नीड टू गो ना, है ना। तो इसी के साथ ही हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर, ठीक है। कितनी क्लास है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।